हेलो स्टूडेंट्स, वेल स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 से क्वेश्चन नंबर करना है हमने सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताया हुआ है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ कि बोल रहा है कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये आपके लिए रफ वर्क रहेगा। फिर सोल्यूशन भी कराऊंगा इसके बाद। रफ वर्क में आप देख सकते हैं कि आपको एक पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स कौन सी फॉर्म में लिखे हैं, 2,14 इस फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि ऐसी टू लाइंस जो इस पॉइंट से पास करें, ठीक है, उनकी इक्वेशन लिखनी है। और साथ ही साथ में आपको ये पूछा हुआ है कि इस पॉइंट से कितनी लाइन से जो है वो पास करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो इसमें ए पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस पॉइंट से पास होने वाली टू लाइंस की इक्वेशन लिखो। तो बेटा वो क्या हो जाएगी, अगर कोई भी लाइन इस पॉइंट से पास करती है, जैसे मान लीजिए ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। अगर ये पॉइंट ये वाला जो है, अगर वो लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये इस लाइन का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अगर ऐसा है तो हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 डालने से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। तो मैं जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस, ठीक है, y इज इक्वल टू, या फिर x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 16 इक्वल्स टू 0। मैंने फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ये वाली लिख दी। ठीक है, अब ऐसा क्यों मैंने किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू 2 यहाँ पे डालता हूँ, 14 यहाँ पे डालता हूँ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16, एंड 16 माइनस 16 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इक्वेशन जो है मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। कब होगी ये, जब आपके पास x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 14 होगी। अब देखिए इसमें दूसरी इक्वेशन कैसे बन सकती है, जैसे मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई। मुझे पता है x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है। करने से मेरे पास क्या आएगा, ये 2 में से 14 निकालूंगा तो मेरे पास -12 आएगा। तो इससे मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस के 12 लिखने पड़ेंगे। अगर मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा करने से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, और यही इक्वेशन, ये जो पॉइंट है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये सोल्यूशन बनेगी उस इक्वेशन की। ठीक है, उसके बाद उसने दूसरे पार्ट में आपको ये पूछा, ठीक है, क्या पूछा कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, जैसे 2,14 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ना, कोऑर्डिनेट्स नहीं भी पता हो तब भी देखो एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। ठीक है, तो उसने पूछा, यही क्वेश्चन है। देखो एक लाइन ये पास हो रही है ना, एक लाइन ये भी तो पास हो रही है, एक लाइन ये वाली तो पास हो रही है, ये पास हो रही है, ये भी पास हो रही है, ये भी पास हो रही है। ठीक है, इसी टाइप से ये भी पास हो रही है, ये भी पास हो रही है, ये भी पास हो रही है। अभी तक आपने जनरलाइजेशन निकाल ली होगी कि एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। समझा गई। तो सोल्यूशन जो है वो कैसे हो स्टार्ट होगा, तो आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा, इक्वेशंस ऑफ लाइंस passing through the points, the point कौन से वाला, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, एंड दीज कोऑर्डिनेट्स आर क्या हैं, 2,14। तो जो मैंने ऊपर लिखवाई थी ना इक्वेशंस, वही आपने लिख देनी है। फर्स्ट लिखी आपने x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल्स टू 0, उसके बाद x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आप इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन यही याद रखना कि ऐसी इक्वेशन बनानी जिसमें आप x की वैल्यू कितनी डालो, 2 डालो, और y की वैल्यू 14 डालो, और डालने से क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बनता है, ठीक है, थ्रू द पॉइंट, कौन सी वाली, थ्रू द पॉइंट। बेटा कौन सा पॉइंट, जो गिवन में दिया हुआ है 2,14 है ना, इस पॉइंट से लिखेंगे एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ
लाइन्स कैन पास, कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो एक पॉइंट से पास कर सकती हैं। तो आपका कुल मिलाकर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको जो 2 इक्वेशंस पूछी थी जो पॉइंट से पास करती हैं उनकी इक्वेशंस आपने ये लिख दी हैं, और आपका आंसर कि वहाँ से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं, तो कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो पास हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, है ना। देखिए यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,4। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखो तो पहले उसमें x की वैल्यू आती है और दूसरी y की वैल्यू आती है, और साथ ही साथ में आपको क्या बताया हुआ है, एक लाइन की इक्वेशन बताई हुई है, एंड दैट इक्वेशन इज 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। बोलता है कि ये पॉइंट जो है इस लाइन के ग्राफ पे आता है, मतलब जैसे जो लाइन है ना, ये मान लीजिए ये वाला लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट जो है ये वाला, ये यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ग्राफ पे आ रहा है, मतलब इस लाइन पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। अगर ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये सोल्यूशन हुआ। अगर ये इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब इस पॉइंट में जो x और y की वैल्यू है, अगर वो उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट सोल्यूशन में सबसे पहले बेटा क्या लिखना है, गिवन में क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन लिखेंगे, गिवन लाइन, है ना, गिवन लाइन। इसकी इक्वेशन क्या लिख देंगे, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ओके, अब क्या लिखेंगे, सिंस जो गिवन में पॉइंट है 3,4, पॉइंट कौन सा वाला, 3,4 लाई करता है, लाइज ऑन द लाइन, कौन सी वाली बेटा, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, इस पे लाई करता है। अगर ऐसा है तो दिस मीन्स दैट, या फिर इम्प्लाइज दैट, ये जो 3,4 है वो क्या हो जाएगा, इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कौन सी वाली, जो गिवन में दे रखी है, एंड गिवन में कौन सी दी है, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। यहाँ तक पहुँच गए, क्लियर। उसके बाद इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव, अगर ये सोल्यूशन है तो ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वी गेट, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, है ना, जो गिवन में दी है इक्वेशन वी गेट। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास 3,4 ये पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 है, इसको हम इक्वेशन में डाल देंगे। तो 3 इंटू वाई है, तो y की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, 3 इंटू 4 इक्वल्स टू a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस कितना गया, 7। तो ये आपके पास हो गया, कितना हो गया पता आपको, ये हो गया 12, है ना, इज इक्वल टू 3 इंटू a करेंगे तो कितना हो गया, 3a प्लस कितना हो गया, 7। तो ये कुल मिला के आपके पास हो गया 12, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो कितना गया, 3a। तो ये आपके पास कितना हो गया, 5 इज इक्वल टू क्या गया, 3a। 5 कैसे आया, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, तो 5 और ये टर्म डिवाइड करेगी 5 को, तो इक्वल्स टू a। मीन्स दैट गिवन क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई है, 5/3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड these 2 questions, ठीक है।